हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमएस वर्ड की इस नई क्लास में। हमारी एमएस वर्ड की पहली क्लास हो चुकी है। आशा करता हूं कि आपने उसको बहुत अच्छे से देखा होगा और उसमें जो बताए गए अभ्यास है वो अभ्यास किए होंगे। यदि आप अभ्यास करते चलोगे तो ये मेरा वादा है कि आप उसको बिल्कुल डिटेल में सीख पाओगे। ठीक है, तो आज हम चलने वाले हैं हमारी क्लास 2 के ऊपर और हमारी क्लास 2 बोलने वाली है नया डॉक्यूमेंट बनाना और सेव करना। ठीक है, तो नया डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में कैसे बनाएंगे, उसको सेव कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको कुछ नोट्स दिए हैं। यदि आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा तरीका है कि हम किस प्रकार से नया डॉक्यूमेंट इसमें बनाएंगे। ओके, आई होप कि आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रैक्टिकल के ऊपर। तो प्रैक्टिकल पर लेकर चलने के लिए सबसे पहले हमें ओपन करना आना चाहिए। तो जब हम ओपन करेंगे तो हम सबसे पहले विंडो बटन क्लिक करेंगे, है ना, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे WORD। जैसे ही वर्ड टाइप किया तो आप देखिए सबसे ऊपर आ गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 हमारा है और यहाँ पे ओपन का आ चुका है। यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। तो मैं ओपन पे क्लिक कर दूंगा, या तो माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो दिखाई दे रहा है आपको, इस पर 2 बार क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और हमारे सामने खुल कर का आता है MS ऑफिस। देखिए ये हमारे सामने MS ऑफिस खुल चुका है। जैसे खुलता है तो ऑटो मोड पे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टली आता है। अब मान लीजिए आप काम कर रहे थे यहाँ पे और आपके सामने आपको नया लेना है इसमें डॉक्यूमेंट। तो कैसे करेंगे? इसके 2 तरीके। एक तो शॉर्टकट तरीका, एक तो आप Ctrl N दबा दें। क्या दबाएंगे आप? कंट्रोल के साथ N। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ N दबाएंगे, चलो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। Ctrl+N, जैसे Ctrl+N दबाओगे तो न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। कौन सा डॉक्यूमेंट आ जाएगा? न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, ये आपका एक तरीका होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। आप किस प्रकार से आएगा देखिए, मैं करके बता देता हूँ आपको। मैं दबा रहा हूँ Ctrl+N। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ N दबाया तो मेरे सामने एक नई फाइल बन के आ जाएगी। ओके, ये आ गई। ठीक है, वो यहाँ पे नीचे आपको टास्क के बारे में दिखाई देती है। ओके, अदरवाइज़ यदि आप चाहते हैं तो आप मैन्युअली कर सकते हैं। आपको जाना है सबसे ऊपर, ये जो ऑफिस वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने आएगा न्यू ओपन। तो ओपन का मतलब होता है कि जो पहले से यदि आपको बना हुआ है तो उसको ओपन कर लो, और नहीं बना हुआ है तो आप न्यू कर लो। ठीक है, तो आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप चाहें तो जहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है पे 2 बार क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। अदरवाइज़ जो नीचे की तरफ जो क्रिएट है, इस पर क्रिएट पर क्लिक करोगे तो भी नया जो डॉक्यूमेंट आपके सामने बन जाएगा। अब आपके सामने ये पूरा क्या है? ये पूरा वर्क स्पेस है। यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, जो चाहे वो टाइप कर सकते हैं, जो फॉर्मेट चाहे आप बना सकते हैं। ओके, तो ये हमने सीख लिया कि किस प्रकार से हम नया डॉक्यूमेंट MS वर्ड में खोलेंगे और बनाएंगे। ओके, अब हम चलेंगे डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कैसे करें। देखिए, अब मैं इसमें अगेन आपको दे रहा हूँ कुछ नई चीज़ें। ये देखिए, आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कैसे करें? तो MS वर्ड में टाइपिंग करना बहुत आसान है। और किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, जहाँ कर्सर चल रहा है, जैसे हमारा कर्सर अभी ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर, मान लो यहाँ सबसे नीचे ब्लिंक हो रहा है, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है, माई नेम इज़ राकेश वर्मा, मैं लिख दिया, तो आप भी जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने फाइल को इसमें बना सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप हिंदी में टाइप करने के लिए गूगल इनपुट टूल का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, गूगल इनपुट गूगल से डाउनलोड होता है और हिंदी कीबोर्ड का भी आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, और आप अगर चाहें तो ये जो ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ से आप इस प्रकार से भाषा अपने सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें से 1 सेकंड, थोड़ा सा हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है। देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ से आप भाषा चुन सकते हो, जो भाषा आपको पसंद हो। ठीक है, तो हमें टाइपिंग करना भी बहुत आसान है। अगला है डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट को सेव करना, क्योंकि आप जो भी काम करते हो दोबारा तभी देख पाओगे यदि वो सेव है, अदरवाइज़ आप नहीं देख पाओगे। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे जो हमारा मेनू है वहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पर आएगा न्यू ओपन सेव। ओके, तो यहाँ पे सेव पे अगर आप क्लिक करोगे
तो वो इस प्रकार से पूछेगा। देखिए ओपन खुल कर के आएगा एक डायलॉग बॉक्स। हमने क्या करा, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, तो हमारे सामने एक नया ऑप्शन आएगा। अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं आया पता है, क्योंकि हमने पहले से करके रखा हो। चलो मैं दूसरा लेता हूँ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ राकेश, माई नेम इज़ राकेश वर्मा। ओके, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सेव पे क्लिक किया, तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैंने राकेश वर्मा के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सेव करूँगा आपको एक फ़र्क दिखाई देगा। सबसे ऊपर देखो डॉक्यूमेंट 4 दिखाई दे रहा है, और अब देखना आप यहाँ पे राकेश वर्मा आ गया है, यानी जहाँ पे जो टाइटल बार था वो बदल चुका है, अब नया टाइटल आ गया है राकेश वर्मा के नाम से। तो नया ये सेव करने का तरीका हो गया। चलिए अब हम दूसरा सेव करने का तरीका, वो तरीका बड़ा आसान है। देखिए मैंने लिखा माई नेम इज़ राकेश वर्मा, मैंने लिख लिया। अब मैं सेव करूँगा, तो आप ध्यान रखें एक छोटा सा एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एस। क्या होती है, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस जब आप एक साथ दबाओगे तो इससे सेव हो जाएगा। ये जो सारी शॉर्टकट की है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप सिर्फ वीडियो में बने रहें, आप वीडियो देखते रहें और सीखते रहें। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। ठीक है, तो कंट्रोल एस जैसे मैं प्रेस करूँगा, कंट्रोल दबा के रखूँगा और साथ में एस दबाऊँगा, तो भी हमारे सामने देखिए एक डायलॉग बॉक्स सामने खुल कर आएगा। देखिए कंट्रोल एस दबाया हुआ मैंने और ये वापस आ गया कि माय नेम इज़ राकेश जो मैंने लिखा था। यदि आप कुछ नहीं लिखते तो अपना आप आ गया। इसको मैं 1 कर देता हूँ। देखिए ऊपर देखो डॉक्यूमेंट 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया राकेश वर्मा 1। ओके, तो आई होप कि आप सीख गए होंगे किस प्रकार से हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना है। ठीक है, ये देखिए डॉक्यूमेंट कैसे सेव करें हम सीख चुके हैं, कंट्रोल एस का प्रयोग करके भी हम इसको जान चुके हैं। डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करना। ठीक है, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में आप कैसे सेव करोगे। ओके, मान लीजिए सब हमने लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव अस पर क्लिक करेंगे और सेव अस टाइप में देखो हम जब यहाँ सेव कर रहे थे, ये भी MS वर्ड राकेश के नाम से, सेव अस पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए किस रूप में आप सेव करना चाहते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट में, वर्ड टेम्पलेट में, या यहाँ पर या अदर फॉर्मेट। तो हम अदर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए कौन कौन से, देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपको PDF का दिखाई देगा, तो आप PDF में भी यहीं से सेव कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट है यहाँ पे XML पीस टेक्स्ट फॉर्मेट, ये बहुत सारे यहाँ पे, तो जिस भी फॉर्मेट आप चाहते हो उसमें ये सेव हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्योंकि हमारा पुराना वर्जन है आपको नहीं दिखा, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप यहाँ पर जाएं, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल कर आएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे ऊपर जहाँ प्रिंटर सिलेक्ट करने की बारी है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। ऐसे सेव करेंगे और करेंगे तो भी ये PDF बन जाएगा। देखिए मान लो वर्ड है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आल पे क्लिक करके और इसको ओके कर दूँगा। जैसे मैंने ओके किया और यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, वर्ड PDF 2 के नाम से मैंने सेव कर दिया और इसको सेव। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये जो पूरा था ये PDF में हो गया। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ PDF में कैसे दिखेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमने क्लिक करने वाले हैं डाउनलोड्स पे, क्योंकि डाउनलोड्स में आया हुआ था, और यहाँ पे वर्ड PDF 2 पे क्लिक करेंगे। देखिए PDF फॉर्मेट है पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से PDF में बन चुका है। अभी PDF में ओपन होगा। ओके, ये हमने PDF में ओपन होगा। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज़ समझ गए होंगे। तो PDF में सेव करना भी आप सीख गए हो। अच्छा, अब मैं देने वाला हूँ आपको अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करके लाना ही चाहिए। सबसे पहले तो आप नया डॉक्यूमेंट बनाने के 2 तरीके क्या क्या हैं, ओके, जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बताई हुई है। अच्छा, कंट्रोल एस और कंट्रोल एन का क्या उपयोग है आपको लिख करके लाना है। PDF फाइल कैसे बनाई जाती है वो मुझे बताना आपको। ठीक है, MS वर्ड में टाइपिंग के लिए हिंदी टूल का नाम बताइए, कौन कौन से थे जो मैंने बताए थे वो आपको लिखना है। ठीक है, याद है आपको क्या क्या बताए थे, अदरवाइज़ आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिकल अभ्यास क्या क्या है आपके लिए।
MS वर्ड आपको खोलना है, ठीक है, और नया डॉक्यूमेंट उसमें बनाना है। और नीचे दिए गए वाक्य उसमें टाइप करें। आज का दिन बहुत अच्छा है। आप चाहे तो इंग्लिश में कर लेना या हिंदी में कर लेना। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। फाइल को अपने नाम से सेव करना है, वो भी डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर कैसे, जब आप सेव करते हो ना तो वहाँ पर एक लोकेशन चुनना होती है, तो डेस्कटॉप चुन लेना। उसी फाइल को PDF में आपको सेव करना है, ठीक है। और आपको लिख करके भेजना कमेंट पे कि यस सर आई हैव डन। जो भी इसको डन लिख करके पहुँचाएंगे लास्ट में, यस सर मैं कर चुका हूँ, ओके। और लास्ट के कुछ लिख करके बताएगा कि MS वर्ड कैसे खोले, शॉर्टकट की लिख कर बताएगा, उसको गिव अवे दी जाएगा। उसके लिए कुछ कंपटीशन रखा गया है, तो देखते हैं जो सबसे ज़्यादा क्लास में बना रहेगा। तो आपको मेरे को आज उत्तर देना है कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। तो जो भी टाइप करके बताएगा उसके नाम में नोट डाउन करूँगा, और आगे से मैं उसको जो है, जो भी हमारे जो संस्था के द्वारा नियम निकाले जाएंगे, मैं आपको उसमें शामिल करूंगा और आपको उसमें इनाम दिलाऊंगा, ठीक है। तो बने रहें, इस प्रकार से सीखते रहें राकेश वर्मा के साथ। थैंक यू वेरी मच।